अंतरिक्ष से भारत का बेटा शुभांशु शुक्ला भारत लौटने वाला है, वापस जमीन पर लौटने वाले हैं। और अंतरिक्ष से कल शाम को 4:30 बजे जो उड़ान भरी गई थी 4:50 पर, वो अब सफल होती हुई नजर आ रही है। कैलिफोर्निया के समंदर में उनका जो स्पेस कैप्सूल है वो बस कुछ ही क्षणों में लैंड करने वाला है, कुछ ही क्षणों में वो लैंड करेगा। शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई को यानी कि आज के दिन 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर लैंड करेंगे। जो समय दिया गया था 18 दिन की ISS यात्रा के बाद ड्रैगन कैप्सूल 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है और कुछ ही क्षणों के बाद शुभांशु कैलिफोर्निया के समंदर में होंगे, जहां पर उनका ड्रैगन कैप्सूल पैराशूट से समंदर में लैंड करेगा। और इसके बाद रिकवरी शुभांशु की जाएगी, क्योंकि अंतरिक्ष और जमीन पर बहुत अंतर होता है और इसी अंतर को देखते हुए करीब 10 दिनों तक आइसोलेशन में रहेंगे। तो आज पूरा देश और पूरी दुनिया शुभांशु शुक्ला का स्वागत कर रही है वापस धरती पर। अंतरिक्ष से धरती पर शुभांशु पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। अंतरिक्ष की जो उनकी 18 दिन की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा थी, उसका समापन हो चुका है और कैलिफोर्निया के तट पर प्रशांत महासागर में स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से वो उतरेंगे। और ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, कुछ ही क्षणों में उनकी जो लैंडिंग है वो कैलिफोर्निया के समंदर में होने वाली है। और इस लैंडिंग को देखते हुए पूरे देश भर में उनके लिए लगातार कल से ही दुआएं की जा रही थी। उनके जो स्कूल है वहां पर भी फंक्शन किया गया, तमाम लोगों के बयान प्रतिक्रियाएं उनको लेकर के सामने आई। और अब शुभांशु अब से कुछ ही क्षणों में 18 दिन ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताने के बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से, अंतरिक्ष उड़ान का सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हिस्सा होता है वायुमंडल में एक बार फिर से प्रवेश करना, और वो प्रोसेस पूरी हो चुकी है। शुभांशु वायुमंडल में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ ही क्षणों के बाद वो कैलिफोर्निया के समंदर में लैंड कर जाएंगे। शुभांशु की धरती पर वापसी हो चुकी है। अंतरिक्ष से शुभांशु की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले तस्वीर देखिए जहां अंतरिक्ष में हिंद का झंडा बुलंद करने वाले भारत के शुभांशु 18 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताने के बाद वापस धरती पर आ रहे हैं। शुभांशु की वापसी पर पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा है, उनके लिए तालियां बजा रहा है, उनकी सराहना कर रहा है। और अब से कुछ ही देर के बाद शुभांशु की धरती पर वापसी होगी। उनकी वापसी को लेकर के पूरा देश, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, दुआओं का दौर लगातार देश भर में जारी था। और इस स्पेस प्रोग्राम के जरिए शुभांशु और भारत दोनों ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में आने वाले समय में जाहिर सी बात है तरक्की करेंगे। और इनका जो पूरा जो कार्यक्रम रहा है 18 दिनों का ये कार्यक्रम, ये कल समाप्त हुआ। 4:50 पर कल शाम को अंतरिक्ष से वापसी उनकी हुई, जिसके बाद अब कुछ ही क्षणों के पश्चात वो कैलिफोर्निया के समंदर में लैंड कर जाएंगे। तो शुरुआत में ड्रैगन कैप्सूल जिससे वो बाहर आने वाले हैं उसको तैयार किया गया। और ये काफी महत्वपूर्ण होता है कि एक बार फिर से अंतरिक्ष से कोई व्यक्ति वापस वायुमंडल में प्रवेश करता है, और वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो इस दौरान उनका जो ड्रैगन है इसकी रफ्तार 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल में दाखिल होती है, जहां पर वायुमंडल की जो गर्मी है, उसका जो घर्षण है, इससे उसका तापमान लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस दौरान गर्म प्लाजा की परत संचार को भी रोक देती है, यानी कि कम्युनिकेशन को रोक देती है, जिससे कुछ समय के लिए कंट्रोल रूम से भी उनका संपर्क टूट जाएगा। लेकिन यह सारी प्रोसेस अब बीत चुकी है। वायुमंडल में शुभांशु शुक्ला और उनके जो साथी थे वो प्रवेश कर चुके हैं और इनकी जो लैंडिंग और रिकवरी इसके बाद होनी है। वायुमंडल से बाहर निकलने के बाद छोटे बड़े पैराशूट खुलेंगे, जो कि इनका जो यान है उसको धीमा कर देंगे और धीमा करके उसे सुरक्षित लैंड करेंगे समंदर के ऊपर। और जैसे ही वो लैंड करेंगे, ये वो प्रोसेस है जो शुभांशु के साथ होगा या फिर किसी भी अंतरिक्ष यात्री के साथ होता है, यानी कि लैंडिंग उनकी किस तरीके से होगी, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। वायुमंडल से जैसे ही वो वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगे, वहां से बाहर निकलेंगे, तो
वैसे ही जो पैराशूट हैं उनके बड़े और छोटे जो तमाम पैराशूट हैं वो खुल जाते हैं। इससे उनकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है और स्लो होने के बाद उनकी सॉफ्ट लैंडिंग एक तरीके से समंदर में होगी। और समंदर में जैसे ही शुभांशु की लैंडिंग होती है वैसे ही वहां पर रिकवरी टीम जो कि पहले से तैनात है, रिकवरी टीम के जो बोट्स हैं, उनकी जो नौकाएं हैं और इसके साथ ही जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो तैयार रहेंगे। वो शुभांशु और उनकी टीम को तुरंत मेडिकल जांच के लिए लेकर के जाएंगे। तो ये पूरी समरी है, पूरा प्रोसेस है जो शुभांशु की वापसी के बाद जो अब से कुछ ही देर के बाद आपको बता दें कि अंतरिक्ष में कमाल करके देश का जो लाल है शुभांशु शुक्ला वो वापस लौटने वाले हैं। अंतरिक्ष से शुभांशु की वापसी हो रही है। इन वापसी की तस्वीरें भी आप इस समय देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जब वो और उनके साथी स्पेस में थे, लेकिन स्पेस से अब शुभांशु और उनके साथी वापस लौट रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद, कुछ ही क्षणों में शुभांशु पहुंच जाएंगे और थोड़ी ही देर के बाद अमेरिका के समंदर में यानी कि कैलिफोर्निया के समंदर में वो उतरेंगे। और उसके लिए पूरे भारत में दुआएं चल रही हैं, पूरे भारत में उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 20 दिन अंतरिक्ष में और 18 दिन जो उनका स्पेस स्टेशन है। और ये तस्वीरें भी आप इस समय देख सकते हैं। कैलिफोर्निया के समंदर में शुभांशु का जो कैप्सूल है वो इस समय लैंड कर चुका है और उनके आसपास ये वही प्रोसेस जो मैं आपको अभी बता रहा था कि रिकवरी टीम्स जो है उनके इर्द गिर्द तैनात रहेंगी पहले से ही। और ये वही रिकवरी टीम्स के बोट्स हैं जो उनको वहां से रिकवर करने के लिए तैयार है। तो अंतरिक्ष से वापस धरती पर आना एक अलग ही चुनौती है, एक अलग ही प्रोसेस है, जिसमें एक जो सामान्य आदमी है उसके शरीर से लेकर के जो वायुमंडल का दबाव होता है, ऑक्सीजन का लेवल होता है, ये तमाम चीजें होती हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं स्पेस में स्थितियां क्या रहती हैं। तस्वीरें भी शुभांशु की हमने देखी थी, स्पेस में किस तरीके की सिचुएशन रहती है। और उनका यान सकुशल अब धरती पर उतर चुका है। शुभांशु शुक्ला का जो यान है, जो कैप्सूल है, ये आप वही कैप्सूल इस समय देख रहे हैं कैलिफोर्निया के समंदर में। और कैलिफोर्निया के समंदर में इसका सफल स्प्लैश डाउन हुआ है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता दें। इस यान के समंदर में उतरते ही पूरा देश इस समय खुशी से झूम उठा है। देश का लाल शुभांशु शुक्ला इतिहास रच के अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौट चुका है। और इसके साथ ही भारत ने भी और शुभांशु शुक्ला ने भी इतिहास रच दिया है। उनका पैराशूट खुला आपसे थोड़ी देर पहले और इसके बाद उनका जो यान है, ये फुल फ्रेम आप तस्वीरें इस समय देखिए। उनकी जो रिकवरी टीम है वो उनके आसपास बोट्स के जरिए चक्कर लगा रही है और इसके बाद उन्हें सीधे आइसोलेशन में रखा जाएगा। और जो कम्युनिकेशन गैप की जो खबर थी, जो मैंने आपको बताई थी कि जैसे ही उनका यान वायुमंडल के पास से गुजरेगा या फिर वायुमंडल के अंदर प्रवेश करेगा, वैसे ही कुछ समय के लिए, क्योंकि जो वायुमंडलीय दबाव और वायुमंडलीय घर्षण पैदा होता है उससे कम्युनिकेशन एरर होने की संभावनाएं होती हैं। कुछ समय के लिए कम्युनिकेशन टूटा, लेकिन उसके बाद फिर से ड्रैगन स्पेस यान का नासा से संचार स्थापित हो गया था, यानी कि कम्युनिकेशन नासा से उनका स्थापित हो गया था। और उसके बाद वो यान धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ा, जिसके बाद ये सीधी और लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। तो एक तरफ हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं, दूसरी तरफ इन तस्वीरों के मायने भारत के लिए भविष्य में बहुत ज्यादा है। भारत की संभावनाएं भविष्य में अंतरिक्ष को लेकर के क्या हो सकती हैं, उनके लिए इन तस्वीरों के मायने बहुत ज्यादा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। अगले महीने यानी कि आज से ठीक 1 महीने के बाद देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन विकसित भारत की परिपाटी साल दर साल हर स्वतंत्रता दिवस पर कुछ न कुछ उपलब्धियां ये देश लगातार हासिल करता आया। और इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सेलिब्रेट करेंगे शुभांशु शुक्ला की कामयाबी को और इस स्पेस प्रोग्राम की कामयाबी को। और आज जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, पूरा देश इनके लिए दुआ कर रहा था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्रपुरी महाराज ने भी हरिद्वार में जो शुभांशु शुक्ला है इनकी सुरक्षित वापसी के लिए विशेष पूजा अर्चना की थी। वो पूजा अर्चना की तस्वीरें भी देश ने देखी और अब ये तस्वीरें भी देश देख रहा है जब उनका कैप्सूल कैलिफोर्निया में समंदर में सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। तो ये जो मिशन है Xiaom 4 मिशन,
जिसका संचालन करने वाली कंपनी एक्सियोम स्पेस ने बताया था कि पूरी जो प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है वापस धरती पर आने की, ये सब कुछ सामान्य चली और उसके बाद अब शुभांशु और उनके साथी जो हैं इस कैप्सूल के अंदर हैं, जो आप इस समय देख रहे हैं। रिकवरी टीम्स उनके इर्द गिर्द हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया की ये तस्वीरें हैं तो जाहिर सी बात है समय का अंतराल आप समझ सकते हैं। लेकिन इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि शुभांशु शुक्ला का स्प्लैश डाउन सफलतापूर्वक हो चुका है। उनका जो स्प्लैश डाउन था उसको लाइव देखने के लिए उनके माता पिता, उनका जो स्कूल रहा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, वहां पहुंचे और बेहद गर्व की अनुभूति और बेहद भावुक पूरा परिवार उनका नजर आया और पूरा देश भी इस समय गर्व की अनुभूति कर रहा है। उनका जो उनकी पूरी लैंडिंग को, उनके पूरे स्प्लैश डाउन को पूरे देश ने लाइव देखा और उनके माता पिता ने भी इस पूरे प्रोसेस को लाइव देखा है। तो शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी के लिए मैंने आपको बताया हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की तरफ से हवन यज्ञ किया गया। इसके अलावा लखनऊ में उनके घर में, क्योंकि लखनऊ के रहने वाले हैं, उनके घर में सुंदरकांड का पाठ किया गया। इससे पहले उनकी मां आशा शुक्ला ने बताया कि हम शुभांशु की वापसी को लेकर के बहुत उत्साहित भी हैं और अपने बेटे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शुभांशु, आज पूरे देश को आप पर गर्व है और सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। उनकी रिकवरी टीम उनको इस समय जो कैप्सूल है जिसके अंदर जो स्पेस यात्री हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, उनको इस समय रिकवर कर रहे हैं और पूरे देश के नाम, शुभांशु के नाम इतिहास दर्ज हो चुका है। अब धरती पर उतरने के बाद क्या प्रोसेस होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। शुभांशु शुक्ला और क्रू के जो बाकी सदस्य हैं धरती पर सुरक्षित उतर चुके हैं। इसके बाद इन्हें 7 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। 18 दिन जीरो ग्रेविटी में, यानी कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में बिताने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी की ग्रेविटी होती है, अर्थ की ग्रेविटी होती है, इसके वातावरण में सामंजस्य बिठाने के लिए कुछ वक्त लगता है। क्योंकि जीरो ग्रेविटी से अचानक आप ग्रेविटी में आ जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका कॉम्बिनेशन फिट बैठना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनकी निगरानी में ये सभी रहेंगे और भारत लौटने से पहले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को कई दौर के, क्योंकि अभी जो उनके मेडिकल टेस्ट हैं, मेडिकल फिटनेस हैं और जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक जांच भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से स्पेस में वो रहे 18 दिनों तक, 20 दिनों तक, उसके बाद साइकोलॉजिकली उनकी जांच होगी और उनकी जो मेडिकल फिटनेस है उसको देखा जाएगा। आइसोलेशन में वो रहेंगे और उसके बाद वो वापस आएंगे। तो शुभांशु शुक्ला की वापसी के बाद जो उनके हेल्थ को लेकर के संभावनाएं हैं वो मैंने आपको बताई और इसके अलावा ये जो प्रयोग था इसको हम सफल मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं कि शुभांशु ने एक इतिहास रच दिया है। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस समय कैलिफोर्निया के समंदर से, जहां पर शुभांशु शुक्ला की वापसी हो चुकी है। पूरा देश तालियां बजा करके भारत के लाल का स्वागत कर रहा है और क्योंकि अंतरिक्ष में जब वो थे तो इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए थे, जिसके बाद आज वो अंतरिक्ष से वापस लौट चुके हैं। और जो शुरुआती दिन थे उसमें उनको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था, जैसा कि उनके द्वारा बताया भी गया था। एक्सियोम 4 मिशन जो था इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस लौट चुके हैं और अपने उन्होंने एक्सपीरियंस भी शेयर किए थे। कुछ समय पहले जब वो स्पेस में थे तो शुभांशु ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये बताया था कि शुरुआत के जो 1-2 दिन थे वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहे, लेकिन इसके बाद चीज़ें उनके लिए स्पेस में आसान होती चली गई। इसके अलावा शुभांशु ने गगनयान को लेकर के होने वाली गतिविधियों पर भी चर्चा की। शुभांशु के साथ इस मिशन में शामिल अन्य अंतरिक्ष यात्रियों ने भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया था। और यह भी आपको बता दें कि शुभांशु और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री 18 दिन से जो इस स्पेस यात्रा पर थे वो वापस लौट चुके हैं, धरती पर वापस लौट चुके हैं, कैलिफोर्निया में पहुंच चुके हैं और उनकी वापसी पर पूरे देश को इस समय गर्व है। तो शुभांशु
शुक्ला का स्वागत इस समय किया जा रहा है। ये आप कैप्सूल देख सकते हैं जिसके अंदर शुभांशु और उनकी टीम है और इस समय धीरे धीरे जो रिकवरी टीम है वो इस कैप्सूल को रिकवर करते हुए जो आप इस समय देख रहे हैं। और ये जो मिशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन, काफ़ी खास मिशन जिसको पूरा किया गया स्पेस के लिए। एक ये ऐसी अंतरिक्ष की उड़ान जो कि आने वाले समय में संभावनाओं को और ज़्यादा तराशेगी। ज़ियोम मिशन 1, 2, 3, 4 के बाद ये ज़ियोम मिशन 4 था जिसका सफलतापूर्वक आज एक तरीके से कहा जाए तो समापन हुआ उनकी लैंडिंग के बाद। और ये लैंडिंग की इस समय सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम जो कि अंतरिक्ष से वापस लौटे हैं और अंतरिक्ष से वापस लौटने के बाद क्योंकि पूरे देश भर में इस समय खुशी की लहर है, उनकी सकुशल वापसी को, सुरक्षित वापसी के लिए देश लगातार प्रार्थना कर रहा था। और ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया से अंतरिक्ष में कमाल करके वो वापस लौटे हैं और शुभांशु की धरती पर सफल वापसी हो रही है। उनके माता पिता इस समय, क्योंकि परिवार में जश्न का माहौल है, परिवार उनका इस समय उनका जो स्कूल था वहां पर बैठ करके ये पूरी तस्वीरें जो आप हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, ये उनका परिवार भी इस समय सीधी तस्वीरें देख रहा है और गर्व कर रहा है अपने बेटे के ऊपर। तो शुभांशु का ये मिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात थी कि शुभांशु की आज जो वापसी होगी वो किस तरीके से होगी, उनकी वापसी को लेकर के सभी की नजरें थी। और अब शुभांशु की क्योंकि वापसी हो चुकी है इसलिए जश्न का माहौल भी है देश भर में। और धरती पर वापसी के बाद क्योंकि अब उनको थोड़ी सी दिक्कतें जरूर होंगी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, इसलिए वो मेडिकल जो निगरानी है उसमें रहेंगे। और क्योंकि चलने फिरने में दिक्कत होती है, 60 से ज्यादा प्रयोग इस दौरान स्पेस में किए गए, 288 पृथ्वी के उन्होंने चक्कर भी लगाए और उनका आगमन आज धरती पर हो चुका है। शुभांशु शुक्ला की वापसी की ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं जो कैलिफोर्निया के समंदर में सफलतापूर्वक लैंड हुए। और ठीक 3 बजे, जैसा कि कहा गया था, ठीक 3 बजे वो अपने 3 अन्य साथियों के साथ इस कैप्सूल पर पृथ्वी पर उतरे। और अब यही वो कैप्सूल है जिसके अंदर वो और उनके जो 3 साथी हैं वो इस समय इसी के अंदर हैं, कैप्सूल के अंदर। तो अब उनको यहां से रिकवर किया जा रहा है। शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 मिशन के तहत 25 जून 2025 को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में बिठा करके रवाना किया गया था। यानी कि 25 जून को उनका जो ये पूरा मिशन है ये शुरू होता है। उनकी लॉन्चिंग फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए करवाई गई थी। फैल्कन 9 जो रॉकेट है इसके जरिए उनकी लॉन्चिंग होती है, जिसके बाद 26 जून को जो एक्सियोम 4 है ये ISS पर डॉक कर गया। इसके बाद शुभांशु और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों को 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर प्रयोग में हिस्सा लेना था और इस प्रयोग का हिस्सा शुभांशु भी बने। हालांकि मिशन की अवधि कुछ दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। इस दौरान शुभांशु और उनकी टीम ने 60 से ज्यादा प्रयोगों में हिस्सा लिया, यानी कि 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट उनके द्वारा स्पेस में किए गए। और इन एक्सपेरिमेंट से इंसानों के स्वास्थ्य को से लेकर के अंतरिक्ष में कृषि विज्ञान, मनोवैज्ञानिक स्थिति और स्पेस सूट के जो मटेरियल तक हैं इनके टेस्ट शामिल थे। अब ये जो मिशन है ये पृथ्वी पर वापस लौट चुका है और इसमें 250 किलोग्राम के करीब कार्गो रहा, जिसमें वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़े सैंपल्स और उनके उपकरण शामिल थे। तो ये आप इस समय सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। जो मिशन था वो पूरा हुआ और 14 जुलाई को उनकी रवानगी होती है। रवाना होने से पहले वो 18 दिन इसमें बिता चुके थे और अब इस दौरान उन्होंने पृथ्वी के 288 चक्कर भी लगाए हैं। 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग और उसके अलावा 288 चक्कर पृथ्वी के पूरे किए। और इस दौरान जीरो ग्रेविटी को लेकर के भी उन्होंने बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस साझा किए थे। प्रधानमंत्री ने भी उनसे बातचीत की थी। और अब ये पूरा जो प्रोसेस है 3:01 पर कैलिफोर्निया के समंदर में उनकी लैंडिंग होती है। और तब से लेकर अभी तक ये जो उनका कैप्सूल है इसको धीरे धीरे इसकी तरफ जो रिकवरी टीमें हैं वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ आगे बढ़ती हुई और अब उनको यहां से रिकवर किया जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा, मेडिकल निगरानी में रखा जाएगा। 4:45 सोमवार की शाम अंतरिक्ष से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां से वो रवाना हुए। वहां से उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट रवाना हुआ। 7:36 पर मंगलवार सुबह को कैप्सूल का ट्रंक अलग हुआ, हीट शीट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये पूरी प्रोसेस है जो आज हुई है उनकी धरती पर वापसी को लेकर के। उससे पहले 5:11 पर कैप्सूल का इंजन ऑन हुआ, तेजी से
धरती के वायुमंडल की तरफ उनका जो यान है वो बढ़ता है, जिसके बाद 1:26 पर धरती के वायुमंडल में उन्होंने प्रवेश किया हीट शील्ड ने, और 26,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो धरती की तरफ बढ़ते चले गए। जिसके बाद 2:17 पर 1600 डिग्री की गर्मी से गुजरते हुए हीट शील्ड वायुमंडल में तेजी के साथ समंदर की तरफ नीचे की तरफ आई, और 2:27 पर वायुमंडल से गुजरने के बाद हीट शील्ड के पैराशूट 2 चरणों में खुले। पहला धरती से लगभग 5.7 किलोमीटर ऊपर खुला, और 2:47 पर यानी कि धरती पर लैंड करने से 13 और 14 मिनट पहले दूसरा पैराशूट 2 किलोमीटर पहले उनका खुला। तो ये आप इस समय अब सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो वहां पर बोट्स हैं उनमें इस कैप्सूल को रिकवर किया जाएगा, और इसके बाद शुभांशु को मेडिकल निगरानी में रखा जाएगा, क्योंकि जीरो ग्रेविटी से वो धरती की ग्रेविटी पर आ रहे हैं और इसमें काफ़ी कुछ चेंज होता होगा, काफ़ी कुछ परिवर्तन होता होगा। हम देखकर ही समझ सकते हैं सिर्फ, लेकिन शुभांशु वो शख्स हैं जो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जो शुभांशु के पृथ्वी पर लौटने के बाद अब क्या होगा इसको लेकर के भी कई तरह की बातें हैं जो सामने आई हैं। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री जो कि पहले स्पेस की यात्रा कर चुके हैं और वर्तमान में जो इस मिशन के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रॉबर्ट कैबाना, कहते हैं कि पृथ्वी पर लौटना एक नियंत्रित दुर्घटना की तरह होता है। हर मिशन का आखिरी 10 मिनट ही सबसे कठिन होता है। ये बहुत बड़ी बात नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री और वर्तमान में मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर रॉबर्ट कैबाना के द्वारा कही गई कि जो हर मिशन के आखिरी 10 मिनट होते हैं ये सबसे ज्यादा कठिन होते हैं। अंतरिक्ष में जाना जितना कठिन है, लौटना उससे भी ज्यादा जोखिमपूर्ण है और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। लेकिन कई वर्षों की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता, परीक्षणों यानी कि एक्सपेरिमेंट्स और आपातकालीन योजनाओं ने इस प्रक्रिया को आज एक रूटीन ऑपरेशन बना दिया है। फिर भी हर वापसी एक नया परीक्षण होती है और यह वापसी भी एक नया परीक्षण थी, लेकिन सकुशल वापसी हो चुकी है। तो शुभांशु का ड्रैगन कैप्सूल कैलिफोर्निया के तट के पास प्रशांत महासागर में गिरा और इससे निकालने के लिए एक स्पेस एक्स के एक खास रिकवरी वाहन की मदद ली जा रही है, जो आप इस समय देख रहे हैं। कई सारी बोट्स उसके साथ हैं, जो रिकवरी व्हीकल है वो इस समय वहां पर मौजूद है और संभवतः जो फ्रेम आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं उस फ्रेम पर ही इस कैप्सूल को रखा जाएगा जो इस समय पानी में तैर रहा है, और उसी को रिकवर करने की कोशिश इस समय की जा रही है, जिसको रिकवर करने के लिए जो तमाम बोट्स और स्पेस एक्स के जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद है, और अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल से निकाल करके उनकी मेडिकल जांच करवाई जाएगी। इसके बाद हेलीकॉप्टर से नासा के टेक्सास स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर में इनको पहुंचाया जाएगा। तो ये अब आगे की जो प्रोसेस है वो इस तरीके से रहेगी, वो मैं आपको बता रहा हूं। ड्रैगन कैप्सूल को फिलहाल तो रिकवर किया जा रहा है। स्पेस एक्स का एक खास जो रिकवरी व्हीकल है वो इस समय वहां पर मौजूद है, और इस रिकवरी व्हीकल के थ्रू इस कैप्सूल को रिकवर किया जाएगा, और रिकवर करने के बाद इनको तो 18 दिन के बाद पृथ्वी पर कदम रखा है शुभांशु ने, और शुभांशु की वापसी हो रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, और आगे क्या होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में हिंद का झंडा बुलंद करके शुभांशु वापस धरती पर लौट चुके हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। शुभांशु की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। उनका स्वागत प्रधानमंत्री की तरफ से भी किया गया। तो देखिए ये एक तरीके से गर्व की बात है। शुभांशु की कुशल वापसी पर पीएम ने खुशी जताई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर खुशी जताई है, और शुभांशु की वापसी को लेकर के शुभांशु का पृथ्वी पर स्वागत है ये पीएम मोदी ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। आईएसएस जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं शुभांशु, और शुभांशु की यात्रा से हजारों सपने पूरे होंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा, और वाकई में देश के सपने पूरे होंगे। शुभांशु की कुशल वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई है। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। शुभांशु की एक तरफ वापसी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके स्वागत को लेकर के, उनके वापस धरती पर कदम रखने को लेकर के खुशी जताई गई, और इसको लेकर के पोस्ट किया गया। वाकई में भारतीय जो हजारों भारतीय हैं उनका सपना
शुभांशु की बदौलत आने वाले समय में पूरा होगा। अंतरिक्ष को लेकर के सपना पूरा होगा और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें उनके माता पिता भावुक नजर आ रहे हैं। जब वो धरती पर लैंड करते हैं और उनका स्वागत किया जाता है तो भावुक नजर आए। लखनऊ में जिस स्कूल में वो इस समय है वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और लैंडिंग के बाद की ये प्रक्रिया है जो आपके सामने इस समय चल रही है। तो ये एक गर्व की बात आज पूरे देश के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर खुशी जाहिर की, खुशी जताई है। कैलिफोर्निया में उनका जो यान है वो पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री का जो पोस्ट आया है वो प्रधानमंत्री ने कहा है कि धरती पर आपका स्वागत है। और इस समय ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जो उनके स्पेस का जो कैप्सूल है, ड्रैगन कैप्सूल है, उससे उनको निकाला जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, रिकवरी जो व्हीकल है उसके बहुत नजदीक ये कैप्सूल ला दिया गया है और अब इसको इस व्हीकल पर यहां से रखा जाएगा और उसके बाद इस कैप्सूल से जो सभी अंतरिक्ष यात्री हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन बहुत इसको हम समझ सकते हैं क्योंकि ये एक अननेचुरल प्रोसेस है, अमूमन साधारणतः होता नहीं है। जीरो ग्रेविटी से अंतरिक्ष में हर दिन आदमी आता जाता नहीं है, लेकिन अब ये प्रोसेस जो है वो काफी संवेदनशील भी है और बहुत इस पर नजरें भी पूरे देश की इस समय हैं। जो आप इस समय कैप्सूल देख रहे हैं, देखिए धीरे धीरे ये इस व्हीकल के नजदीक आता हुआ, स्पेसएक्स का जो ये रिकवरी व्हीकल है इसके नजदीक ये कैप्सूल आता हुआ और यहां से शुभांशु को रिकवर करने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं और इस स्वागत को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी पोस्ट आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खुशी जाहिर की है शुभांशु की वापसी पर। उन्होंने भी कहा है कि यह हर भारतीय के लिए इस समय गर्व का क्षण है। जो आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की वापसी की ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं जो पूरे देश के लिए आज गर्व की अनुभूति करा रही हैं। कैलिफोर्निया तट पर उनका स्पेसक्राफ्ट उतर चुका है और इस स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल से इस समय उनकी रिकवरी की जा रही है। तो न सिर्फ स्पेस में भारत क्या करेगा आने वाले समय में, स्पेस में भारत की संभावनाएं क्या बनेंगी आने वाले समय में, बल्कि उसके अलावा आज ये तस्वीरें इस बात के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है कि इन तस्वीरों को देख करके हजारों और लाखों जो भारतीय बच्चे हैं वो अपने मन में सपना सजोएंगे आने वाले समय में शुभांशु शुक्ला के जैसे कमाल करने का, एक स्पेस यात्री बनने का, अंतरिक्ष यात्री बनने का। लाखों बच्चे आज इन तस्वीरों को देख करके अपने भविष्य को डिसाइड करने वाले हैं कि हम भी भविष्य में भारत के लिए संभावनाओं की तलाश में अंतरिक्ष में जाएंगे, अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे और संभावनाओं को तलाश कर वहां से लेकर के आएंगे। तो ये तस्वीरें इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और जो रिकवरी व्हीकल है इस समय ये कैप्सूल उसके ऊपर आ चुका है, इसको रखा जाएगा इसकी जगह पर और उसके बाद इससे जो शुभांशु है वो और उनके साथी उनको बाहर निकाला जाएगा। तो यह ऐतिहासिक और अद्भुत तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। शुभांशु की वापसी अंतरिक्ष से हो चुकी है और समंदर से उनका जो कैप्सूल है, ड्रैगन कैप्सूल है, इस कैप्सूल को रिकवर करके इस समय रिकवरी व्हीकल पर रखा जा रहा है, जिसके बाद इसके अंदर से हमारे जो स्पेस यात्री हैं वो बाहर निकलेंगे। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखना हर भारतीय के लिए इतिहास है और इतिहास में ये तस्वीरें आज अमर हो जाएंगी। 18 दिन के बाद अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की वापसी इस समय आप सीधे लाइव देख रहे हैं और इसके बाद अब हैच इसका ओपन किया जाएगा और हैच ओपन की तस्वीरें भी अब आपके सामने कुछ ही क्षणों के बाद आ जाएंगी। तो ये तस्वीरें हैं जो इस समय उनका जो ड्रैगन कैप्सूल है उसको रखा जा चुका है रिकवरी व्हीकल पर और इसके बाद इसका हैच ओपन किया जाएगा। हैच ओपन करने के बाद वहां से जो हमारे स्पेस के यात्री हैं शुभांशु शुक्ला हैं उनकी पहली झलक भी दिखने की संभावना है। तो समंदर में इस कैप्सूल को, ड्रैगन कैप्सूल को रिकवर किया जा चुका है और शुभांशु की धरती पर वापसी हो चुकी है। हालांकि इसके अंदर क्या सिचुएशन अभी चल रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब इसका हैच ओपन होगा तो जाहिर सी बात है अंदर की तस्वीरें हमें दिख पाएंगी और जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी झलक हमें दिख पाएगी। तो अब ये आप देखिए सीधी जो प्रोसेस है वो इस समय आपके सामने चल ही रही है। अब इस हैच को ओपन किया जा रहा है और हैच को ओपन करने के बाद जो शुभांशु शुक्ला है उनकी झलक भी आपको देखने को मिल सकती है। वो अंतरिक्ष यात्रियों को वहां से बाहर निकाला जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के फर्क के चलते चलने फिरने से लेकर के देखने तक में दिक्कतें आ सकती हैं। ये बात भी आप ध्यान में रखिए
चारों जो अंतरिक्ष यात्री हैं इनको सहारा या फिर स्ट्रेचर से भी ले जाया जा सकता है और ये प्रोसेस इस समय शुरू किया जा रहा है। इसके हैच को ओपन करने की ये प्रोसेस और पूरी गतिविधि इस समय आप देख सकते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके हैच को ओपन किया जा रहा है। तो जो ग्रेविटी को लेकर के डिफरेंस आ जाता है धरती में और अंतरिक्ष में, तो इसके चलते चलने फिरने में भी शुभांशु और बाकी के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको दिक्कतें हो सकती हैं। और इस दिक्कत को देखते हुए या तो उन्हें किसी का सहारा देकर के निकाला जाएगा या फिर स्ट्रेचर के सहारे इन सभी अंतरिक्ष यात्रियों को यहां से निकाला जाएगा। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किए गए प्रयोगों को लेकर के जो जानकारी है वो जुटाई जाएगी कि क्या क्या प्रयोग हुए हैं। ये डेटा भविष्य के मिशंस की योजनाओं में मदद करेगा, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा ये डेटा जिस पर रिसर्च करके ये लोग यहां पर पहुंचे हैं। और इसके बाद सभी अंतरिक्ष यात्री अपने देश की तरफ जाएंगे और शुभांशु भारत की तरफ वापस आ जाएंगे। 7 दिनों तक अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य, संतुलन, उनकी प्रतिक्रिया, उनका जो ब्लड प्रेशर है, इन सब की जो चाल है उसको देखा जाएगा और उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है इसको परखा जाएगा। उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, क्या उनके स्वास्थ्य में कोई बदलाव आया है या फिर सब कुछ ठीक है, ये तमाम बातें, ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। तो शुभांशु की धरती पर सकुशल वापसी हो चुकी है और अब इस कैप्सूल का, ड्रैगन कैप्सूल का हैच ओपन करके यहां से जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो बाहर निकलेंगे। अब क्योंकि अब हम इस प्रोसेस में पहुंच चुके हैं, जो तस्वीरें भी इस समय हम देख रहे हैं, ये ऐसी प्रोसेस है जब सभी जो अंतरिक्ष यात्री हैं इस हैच को ओपन करके यहां से इनको बाहर निकाला जाएगा। और जो मैं आपको बता रहा था कि ग्रेविटी को लेकर के जो डिस्टर्बेंस मिल सकता है, ग्रेविटी को लेकर के इनके हेल्थ में जो डिस्टर्बेंस आ सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि शुभांशु और उनके साथियों की जो वापसी है वो बिल्कुल भी एक तरीके से आसान नहीं होगी। इस बात को हम समझ भी सकते हैं क्योंकि ग्रेविटी अंतरिक्ष में 0 होती है और धरती पर ग्रेविटी होती है। पृथ्वी पर ISS के मुकाबले माहौल काफी अलग क्योंकि बन जाता है और अंतरिक्ष का जो माहौल है वो 0 ग्रेविटी वाला होता है, यानी कि यहां अंतरिक्ष यात्री एक कदम में कई फीट की दूरी पार कर लेते हैं। ये मैं अंतरिक्ष की बात कर रहा हूं, लेकिन धरती पर ऐसा नहीं होता है और अंतरिक्ष में कितने ही मौकों पर उन्हें स्पेसशिप पर घंटों पैर भी नहीं रखना पड़ता है क्योंकि वहां हवा में उड़ते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, ठोस सतह पर उनके पैरों की दबाव डालने की क्षमता कम हो जाती है। 18 दिन तक सोचिए यदि उनके पैरों पर दबाव न पड़ा हो, शरीर पर दबाव न पड़ा हो और एकदम से जब वो धरती पर प्रवेश कर चुके हैं, धरती पर कदम रख चुके हैं, तब उनके पैरों पर दबाव जब पड़ेगा तो इससे उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। उनकी मांसपेशियों का जो हिस्सा है उसमें दिक्कतें आ सकती है, उनकी क्षमताओं में दिक्कत आ सकती हैं। तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा और जो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल चेकअप होना है ये तो होगा ही। इसके चलते अब पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी है, इसकी मौजूदगी की वजह से अब वो चलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ठोस सतह पर पैर बढ़ाने में दिक्कत आएगी क्योंकि काफी दिनों से वो इस प्रोसेस से, इस दबाव से गुजरे नहीं होंगे। और इसके साथ ही कमजोरी भी महसूस होना उनको लाजमी है क्योंकि अंतरिक्ष में सिचुएशन और पूरी चीजें अलग होती हैं, वो अलग होंगी, धरती पर अलग होंगी, तो इसलिए चलने फिरने में उन्हें दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये सीधी तस्वीर आप इस समय इस ड्रैगन कैप्सूल की देख रहे हैं। इस ड्रैगन कैप्सूल को रिकवरी व्हीकल पर, स्पेस एक्स का जो रिकवरी व्हीकल है इस पर रिकवर तो कर लिया गया। अब इसका हैच ओपन करके जो अंतरिक्ष यात्री हैं इनको बाहर निकालने का काम किया जाएगा और बाहर निकालने के बाद इनको तुरंत मेडिकल निगरानी में रखा जाएगा। हो सकता है कि स्ट्रेचर या फिर सहारे की जरूरत इन सभी अंतरिक्ष यात्रियों को पड़े क्योंकि मैं अभी आपको वही बातें बता रहा था कि जो ग्रेविटी का डिफरेंस पड़ जाता है अंतरिक्ष में और धरती पर वो काफी ज्यादा अलग है। स्पेस में हम देखते हैं, तस्वीरों में हमने देखा कि सभी जो यात्री हैं वो एक तरीके से स्पेस में तैरते रहते हैं हवा में और दबाव क्योंकि नहीं होता है, वायुमंडलीय दाब नहीं होता है, पैर जमीन पर रखने नहीं पड़ते हैं और अचानक से अब 18-20 दिन के बाद जब वो जमीन पर कदम रखेंगे तो उसमें उनको दिक्कतें आ सकती हैं। करीब 60 से ज्यादा प्रयोग इनके द्वारा किए गए, पृथ्वी के 288 चक्कर मारे गए और शुभांशु के द्वारा। और ये जो पूरा मिशन था ये भविष्य की संभावनाओं को तलाश करके अंतरिक्ष से आए हैं, जिसका अंतरिक्ष के क्षेत्र में आने वाले समय में काफी ज्यादा उपयोग होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इस ड्रैगन कैप्सूल की, उनकी सकुशल लैंडिंग हो चुकी है। अब बस इंतजार है कि एक बार हैच खुले और शुभांशु को मेडिकल निगरानी में ले जाया जाए। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं और यही तस्वीरें
यही सीधी तस्वीरें शुभांशु के माता पिता भी उनके स्कूल में बैठकर इस समय देख रहे हैं और ये काफी गर्व की बात उनके लिए भी और देश के लिए भी। अंतरिक्ष में प्रयोग के 18 दिन काफी ऐतिहासिक रहे, काफी शानदार रहे और इन 18 दिनों में इस मिशन के तहत काफी एक्सपेरिमेंट्स किए गए। 18 दिनों में 60 से ज्यादा प्रयोग किए गए। सफल अभियान रहा और सभी जो देश की जो कैबिनेट है, कैबिनेट के सभी मंत्री, प्रधानमंत्री समेत राजनाथ सिंह हो या फिर जितेंद्र सिंह हो, उन्होंने शुभांशु के वापसी में पोस्ट किए हैं और एक तरीके से तारीफ भी की, खुशी भी जताई और 18 दिन के उनके सफर को काफी ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो स्वागत करते हैं ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से लौटने पर शुभांशु का स्वागत किया उन्होंने। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले भारत की संभावनाओं को शुभांशु ने खोल करके रखा है अंतरिक्ष में। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आज न सिर्फ स्पेस के क्षेत्र में बल्कि फ्यूचर के क्षेत्र में भी, यानी कि बच्चे इन तस्वीरों को देख करके आज ही लाखों हजारों बच्चे ये डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें भी एक दिन अंतरिक्ष में जाना है, उन्हें भी एक दिन शुभांशु शुक्ला बनना है। तो शुभांशु शुक्ला इस देश के वो हीरो हैं जो आने वाले जनरेशन को भी मोटिवेट कर रहे हैं और अंतरिक्ष में भारत की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया, भारत ने मंगलयान लॉन्च किया, भारत अब गगनयान की तैयारी में है। तो आने वाला जो समय है वो भारत का समय अंतरिक्ष में क्या होने वाला। तो अब देखिए ये कैप्सूल यहां से मूव कर रहा है, इसको अब क्योंकि रिकवर किया जाएगा और इसके अंदर से इसका हैच ओपन करके जो सभी अंतरिक्ष यात्री हैं उनको यहां से निकाला जाएगा। और डिफरेंस जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए स्पेसएक्स की जो रिकवरी टीम है, रिकवरी व्हीकल के ऊपर, वो इस समय इस कैप्सूल को धीरे धीरे अंदर की ओर ले जाते हुए और इसके बाद इसका हैच ओपन करके यहां से रिकवरी की जाएगी सभी जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी। और ये पूरी प्रोसेस आपके सामने, और इसी प्रोसेस को इस समय पूरा देश लाइव देख रहा है, उनका परिवार भी लाइव देख रहा है। तो 70 मिलियन के करीब जो यूएस डॉलर है, उतना इसका पूरा खर्चा था इस पूरे मिशन का, जो कि भारतीय रुपयों में अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो 550 करोड़ रुपए के आसपास ये बजट बैठता है। और इस बजट के बाद जो 18 दिन का इनका पूरा रिसर्च का प्रोग्राम रहा, 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट इस दौरान किए गए, ये अब इस समय खत्म होता हुआ। और अब देखिए ये कैप्सूल को खोलने की तैयारी इस समय की जा रही है। ये आपके सामने पे इस समय इस ड्रैगन कैप्सूल का हैच इस समय खोला जा रहा है। और ये देखिए ये ऐतिहासिक तस्वीरें इस समय हैं जो आप इस समय देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इस ड्रैगन कैप्सूल के हैच को इस समय खोला जा रहा है जहां से सभी स्पेस यात्रियों को निकाला जाएगा। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये प्रोसेस है, इसको अंजाम दिया जाता है। और अब नजरें इस बात को लेकर के कब हमें अंतरिक्ष यात्रियों की झलक नजर आएगी। तो जितेंद्र सिंह ने भी अभी पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, उनका कहना है कि शुभांशु ने पूरी मानवता के लिए काम किया और जमीन पर, धरती पर उनका स्वागत है। और अब इस तो भारत, पोलैंड और हंगरी, ये 3 देश जो थे, इन हर देश का एक स्पेस यात्री इस मिशन में शामिल था। और अब ये सभी यात्री इस समय इस ड्रैगन कैप्सूल के अंदर हैं जिसका हैच बस अब कुछ ही क्षणों के बाद खोला जाने वाला है। और क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से सिचुएशन इस कैप्सूल की है, जो मैंने आपको बताया था, वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद करीब 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है, जो कि कम्युनिकेशन को भी गैप कर देता है। कम्युनिकेशन एक पल के लिए टूट जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से कम्युनिकेशन इनका स्थापित हुआ। और अब इस हैच को खोला जाएगा यहां से, जिसकी तैयारी स्पेस एक्स की टीम के द्वारा इस समय की जा रही है। और ये स्पेस एक्स के तमाम कर्मचारी और स्पेस एक्स का जो रिकवरी व्हीकल है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देखिए ये हैच को खोल दिया गया है। ये सीधी तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें। इस समय आप इन लम्हों के ऐतिहासिक गवाह बनेंगे जब इस हैच को खोलने के बाद इसके अंदर से शुभांशु शुक्ला बाहर निकलेंगे। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जीरो ग्रेविटी से धरती की ग्रेविटी पर आने के बाद अब क्रू को जो है यहां से बाहर निकाला जाएगा। जो क्रू इसके अंदर था
और ग्रेविटी को लेकर मैंने जो बात आपको बताई कि जीरो ग्रेविटी से पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव में पहुंचना एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसीलिए चलने फिरने में दिक्कतें हो सकती हैं, कई तरह के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इसके लिए मेडिकल चेकअप किया जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले रिकवरी टीम अपना काम करती हुई जो जरूरी जांच है उनको अंजाम दिया जा रहा है। और ये आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं, फुल फ्रेम तस्वीरें, जहां पर कैलिफोर्निया से बस शुभांशु शुक्ला कुछ ही क्षणों में निकलने वाले हैं। ये तस्वीरें आपके सामने पर हैं, जो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। इसी ड्रैगन कैप्सूल से शुभांशु शुक्ला अब से कुछ ही क्षणों के बाद निकलने वाले हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है ड्रैगन कैप्सूल को खोलने की, ये इस समय जारी है। और सीधी तस्वीरें इस ड्रैगन कैप्सूल की आप देख रहे हैं। 18 दिन के बाद पृथ्वी पर कदम रखेंगे शुभांशु। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पेस में आप जो तस्वीरें भी देखते हैं, आपने जो तमाम लोगों की तस्वीरें देखी, उन तस्वीरों में हम साफ देख पाते हैं कि अंतरिक्ष में जो भी अंतरिक्ष यात्री होता है वहां पर ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए वो हवा में तैरता हुआ आपको दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है कि शुभांशु ने पिछले 18 से 20 दिनों से एक भी कदम जमीन पर नहीं रखा होगा, उनके पैरों पर उतना प्रेशर या दबाव नहीं पड़ा होगा। लेकिन अब वो धरती पर जब कदम रखेंगे तो उनको थोड़ी सी दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो या तो स्ट्रेचर में या फिर सहारे के सहारे इन यात्रियों को यहां से बाहर निकाला जाएगा। तो शुभांशु की ये तस्वीरें आज ऐतिहासिक तस्वीरें हैं इस देश के लिए। और विस्तार से हमने पिछले 18 से 20 दिनों तक इस मिशन को लेकर के बातचीत की, इस मिशन में क्या खास है, क्या हो रहा है। लेकिन आज सिर्फ बातें शुभांशु की सकुशल वापसी की, क्योंकि लैंड कर चुका है कैप्सूल। और अब ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, ये तो स्पेस एक्स के ही जो कर्मचारी हैं वहां पर अंदर जो परीक्षण करने गए थे वो इस समय वहां से बाहर निकल रहे हैं। तो अब तमाम तरह की जो आवश्यक जांच है उनको किया जा रहा है, और आवश्यक जांच करने के बाद इन अंतरिक्ष यात्रियों को यहां से बाहर निकाला जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, और इन तस्वीरों का गवाह न सिर्फ आप और हम बल्कि उनका परिवार, पूरा देश और पूरी दुनिया बन रही है। स्पेस एक्स का जो ये प्रोग्राम था, और क्योंकि भविष्य के लिए ये तस्वीरें हमेशा याद रखी जाएंगी, इसीलिए इन तस्वीरों की इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा। तो ड्रैगन कैप्सूल जो है इसका दरवाजा खोल दिया गया है, और अब इसका दरवाजा खोलने के बाद जो आवश्यक प्रोसेस है वो इस समय की जा रही है। और इस प्रोसेस के बाद अब अंदर से जो अंतरिक्ष यात्री होंगे वो बाहर निकलेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री अब यहां से कुछ ही क्षणों के बाद बाहर निकलने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला बस कुछ ही क्षणों के बाद यहां से बाहर निकलने वाले हैं। ये धीरे धीरे आप देखिए, जो भी आवश्यक इक्विपमेंट्स हैं, जो भी गैजेट्स हैं, उनको यहां से निकाला जा रहा है। और अब